हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर मंथली एनालिसिस वीडियो ऑफ इंडेक्सेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी का आज मंथली एक्सपायरी हो गया है। आप अगर देखोगे तो नवंबर 30 था आज, और आज मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। डेली पे में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ठीक। अब हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है कि नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर मंथ में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और किधर डायरेक्शन हो सकती है, और हम लोग कैसे उस पर आगे मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। अब मैं आपको धीरे धीरे मार्केट के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कैंडल स्टिक को देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस मंथ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 3 महीने थे, नवंबर मंथ को छोड़ दो, पिछले 3 मंथ से लगातार कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो रहा था मार्केट में। इस मंथ में ये इतनी बड़ी सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रही है जो कि बुलिश दिख रहा है। ठीक। अभी भी लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि ये जो सितंबर मंथ का हाई है 2222 रुपये, अगर इस करंट मंथ में नवंबर में ये मार्केट अपसाइड को मूव करती है तो जो सितंबर मंथ का हाई है उसको पूरी प्रोबेबिलिटी है 99% कि वो टच करेगी ही करेगी। आप मंथ की क्लोजिंग देखो, 20,133 पे इसने क्लोजिंग दे दी। ओके। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने उसको नहीं टच किया। ठीक है, इस मंथ में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई जो कि आप पिछले यहाँ से देखो, अगर मार्च से देखो तो बॉडी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कैंडल ये बनी हुई है। बैक साइड में जाके हम लोग देख सकते हैं क्या कि कभी इतनी बड़ी कैंडल अगर मार्केट बॉडी में बनाता है तो उसके बाद क्या करता है, कितनी बड़ी, जितनी बड़ी ये कैंडल है। सबसे पहले हम इस पैटर्न को देखने वाले हैं कि कभी भी मार्केट में प्रीवियस टाइम इतनी बड़ी कैंडल 5% की बनी तो नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको देखता हूँ मैं, ये वाली जो मंथ की कैंडल है, इस मंथ की कैंडल में 1 जुलाई को यहाँ पे भी लगभग 1300 से ऊपर का ही पॉइंट का मूव आया था। इस कैंडल में 1000 के अराउंड मूव आया है। इतनी बड़ी ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल आप देखो मार्केट ने क्या बनाया, ग्रीन। फिर ये बड़ी सी कैंडल बनी 5.5% की, नेक्स्ट मंथ मार्केट ने फिर से ग्रीन कैंडल। यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी है इस पॉइंट पे अगस्त में, फिर से मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल। कहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल बड़ी सी, उसके बाद फॉलो ऑफ ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बड़ी सी, उसके बाद फॉलो ऑफ ग्रीन कैंडल। अभी ये कैंडल फिर से बड़ी सी बनी है। ठीक। उससे पहले की बात करूँ तो कोरोना टाइम में देखो यहाँ पे 2 नवंबर, ये नवंबर 2020 की कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बनी, फिर से फॉलो अप कैंडल नेक्स्ट मंथ मिला। इस पैटर्न के हिसाब से हमको क्या लग रहा है कि जब भी मार्केट में बड़ी सी कोई भी सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट मंथ फॉलो अप मिलता ही मिलता है। इस मंथ की अगर मैं बात करता हूँ, करंट मंथ में नवंबर में फिर से मार्केट ने सॉलिड ग्रीन बुलिश कैंडल की बना दी यहाँ पे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ फॉलो अप कैंडल मार्केट को मिलना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न। ओके। ये तो बात होगी कैंडल स्टिक पैटर्न की कि मार्केट क्या कर रहा है। अब अब हम लोग अगर देखें तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 4 महीने से मार्केट कंसोलिडेशन में चल रही थी, रेंज बाउंड चल रही थी, फिर इस मंथ में इसने ब्रेक डाउन दिया, वो फेक में कन्वर्ट हो गया, और नेक्स्ट कैंडल नवंबर मंथ की दिख रही है कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करने जा रही है। ठीक है, किस रेंज का, उस रेंज को मैं बनाता हूँ। ये आप एरिया देखो, प्रीवियस जितने भी मंथ के थे, ये जो भी एरिया हाई मार्केट में पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिसका ब्रेकआउट मार्केट मंथली में आपको दिखा रहा है, मैंने मंथली कैंडल के हिसाब से ये लाइन मार्क कर ली है। और सितंबर मंथ का जो हाई है उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक, ये नंबर आ रहा है कितना, 20,222, 20,222 ही कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब हम लोग चले जाते हैं सीधा वीकली कैंडल में। वीकली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू पिछले 1, 2, 3, 4, 5 वीक से कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। 2 वीक यहाँ पे गिरा, 5 वीक से कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखो आप, कभी भी मार्केट 5 वीक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाने के बाद क्या करता है, कहीं आप पैटर्न देखो कि 5 वीक कंटिन्यू ग्रीन बना क्या, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 वीक था, यहाँ पे देखो एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और पुराना मैं देख लेता हूँ कि 5 वीक कंटिन्यू कहीं पे बना क्या, 4 वीक यहाँ पे कंटिन्यू बना था, यहाँ पे 4 वीक कंटिन्यू बना, यहाँ पे 3, 4, 5 कंटिन्यू बना। वीकली चार्ट के हिसाब से हमको क्या लग रहा है कि कंटिन्यू मार्केट 4, 5 कैंडल से ज़्यादा ग्रीन नहीं बना पा रही है कभी भी। ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो 1, 2 कंटिन्यू था, फिर बीच में एक रेड कैंडल आई, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये इस पॉइंट पे मार्केट में वीकली लेवल पे कंटिन्यू 4, 5 कैंडल यहाँ पे एक इंस्टेंस में बनाया हुआ है, 4 कैंडल यहाँ पे इसने कंटिन्यू बनाई, यहाँ पे देखो कंटिन्यू मूव हो रहा है, लेकिन बीच में एक रेड कैंडल है जो कि पैटर्न को हल्का सा अपने को फॉलो नहीं कर रही।
ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे मार्केट ने 4-5 कैंडल ग्रीन कंटिन्यू बनाया और अभी मार्केट 5 वीक से कंटिन्यू अपसाइड जा रही है। हम लोग क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट नेक्स्ट वीक और अपसाइड जा सकती है, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होगा ऑल टाइम हाई का तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वीक और मार्केट कैंडल बना सकती है। ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से हमको ये लग रहा है। अब डेली पे मैं जाता हूँ। डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो मार्केट का 15 सितंबर को हाई लगा हुआ है, 15 सितंबर को जो भी हाई लगा है 2222 का, अगर आने वाले टाइम में दिसंबर के 1-2 वीक तक या एक वीक ही मार्केट एक एरिया में और बनाता हूँ, ये कैंडल आप देख लो, थर्सडे 20 जुलाई की, इस कैंडल का जो भी हाई है, इस कैंडल के हाई पे मैंने एक लाइन बना ली, और जो कि कल की ओपनिंग, आज की लो, और ये सब एरिया में यहाँ पे आ रहा है मार्केट। ठीक, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ पे जितना ही टाइम वेट करेगा इस एरिया में, नीचे के लेवल आप देख लो और ऊपर के लेवल आप देख लो, उतना ही पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, बहुत सॉलिड सॉलिड ब्रेकआउट अगर देगा, क्योंकि यहाँ पे और इस पॉइंट पे जो लोग भी शॉर्ट करके बैठे होंगे काफ़ी तेज़ से उनके शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे, या शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, या उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। जो भी आपको समझना है वो समझ लो, इस एरिया के अराउंड जिन लोगों ने शॉर्ट करके बैठे हुए। ठीक है, मार्केट ऊपर जाते टाइम पे यहाँ पे एक स्विंग बनाया हुआ है, ये जो एरिया हमने बनाया हुआ है, ये जो एक एरिया आप देख रहे हो कहाँ पे, ये एरिया एक साइडवेज हुआ करता था, मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट करके 2 दिन में दिखा दिया है मंथली क्लोजिंग में। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है तो हमारी 80% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड ही ब्रेकआउट देगा। ठीक, अपसाइड अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट क्या बनेंगे? अपसाइड अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे टारगेट मैं मंथली के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि क्या बनेंगे, लेकिन उसको वीक वाइज और डेली लेवल पे हमको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर मंथ वाइज यहाँ पे मार्केट ऊपर के एरिया में रुक के ब्रेकआउट करता है डेली में किसी भी लेवल पे, तो जितनी बॉडी की ये कैंडल हमको दिख रही है, इस बॉडी के बराबर की ही एक कैंडल हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, कि मार्केट एक कैंडल और बनाएगा सेम जैसे ये बॉडी की है, ऐसे ही बॉडी की एक कैंडल और बना देगा मार्केट, अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है और रुक के ब्रेकआउट करता है तब। ये हुई अपनी अपसाइड की पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा कि डेली लेवल पे मार्केट को कैसे बिहेव करना चाहिए, ब्रेकआउट तो कर देगा, पुरानी ड्राइंग में सारी मिटा देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं इस एरिया के अराउंड एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ जो मंथली और सबके एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, इसको भी मैंने फिर से मार्क कर लिया। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई, दूसरी बार इस पॉइंट पे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ और फिर से नीचे आ गई प्राइस एक्शन का पैटर्न बना के। ठीक है, तीसरी बार ये मार्केट वहाँ पे तीसरी बार इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है। इस पॉइंट को देखोगे तो हालांकि फर्स्ट टाइम ये अप्रोच कर रही है, यहाँ से बनता है मार्केट की रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को टाइम बिता के अपसाइड जाना चाहिए मंथली और वीकली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, या मंथली भी चार्ट पे आप देखो तो कभी भी मार्केट 4-5 वीक से कंटिन्यू ग्रीन बनाने के बाद और भी ग्रीन नहीं बनाया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट इसको पहले क्रॉस करे, पहले तो ऑल टाइम हाई जो है, अगर ये नहीं क्रॉस करती तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट इस एरिया में एक पैटर्न ये बनाया, हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया और उसका नीचे टारगेट दे दिया। ठीक है, इसका टारगेट दे दिया। दूसरा मैं इसी का पैटर्न दिखाता हूँ कि मार्केट इस एरिया में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया और इसका टारगेट अभी तक नहीं आया है, अभी फुल टारगेट नहीं आया है। 5% का ये मूव है, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से भी हम इसको इतना प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये लेवल आ रहा है, जो भी लेवल आ रहा हो 21,000, 20,800, 700 के पास। ठीक, अगर मार्केट आगे कंटिन्यू करके चलती है इस एरिया में तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो डेली लेवल पे, इस पैटर्न का टारगेट आने वाले टाइम में मार्केट दे सकती है, जो कि लेवल है 20,800। उसके लिए मार्केट को ये जो लाइन है इस लाइन को रिस्पेक्ट करना होगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करना है, तब अपने ये इसका पैटर्न का टारगेट आएगा। नहीं तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट यहाँ पे और डाउन साइड आएगा, जो कि मंथली में भी हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू कई मंथ से लगातार मार्केट, मतलब वीकली में 4-5 वीक से ज़्यादा भागता नहीं मार्केट। तो डेली में आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अराउंड है,
और साइकोलॉजी क्या बनेगी मास्क मैक्सिमम पीपल की कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा रहा है, बाई करो, वहीं पे ट्रैप कर देगा मार्केट। और चार्ट वाइज ये जो पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इनका और जो लोग इस शोल्डर के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं उनको हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। और यहाँ इस एरिया से जो ये मूव आया है उसको भी हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, उसके लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब एरिया तक ही आ सकती है। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो और दोस्तों के पास अपने शेयर करो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।